10.2.4 पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन मैकेनिकल मीडिया। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसी भी मैकेनिकल मीडिया में। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं। A wave in which the particles of the medium vibrates at right angles to the direction of its propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के राइट एंगल पे हो। तो यहाँ पे देखें, ये देखें आप, वेव है, वेव कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? वेव ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, अब जो उसके मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के लिए हम कौन सा लफ्ज यूज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल, ये सारे नेम हैं राइट एंगल के लिए या परपेंडिकुलर के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन, या ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के, ठीक है, जब भी वो परपेंडिकुलर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करेंगे तो ऐसे किस्म की वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। कैसे? यहाँ पे देखें, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है। अब ये जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो आप हर पार्टिकल की डायरेक्शन देखेंगे, ये पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस तरफ, ये डायरेक्शन ऊपर होगी, ये डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर राइट एंगल या नॉर्मल या ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसके मिसाल है हमारे पास वाटर वेव्स, लाइट वेव्स वो होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। और ये जो दिखाया गया है ग्रीन का, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन है। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन पार्टिकल कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। तो दोनों के बीच में क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो ऐसे किस्म की वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, वो इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन, ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव्स या इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन दैट द वेव मूव्स। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है उसी डायरेक्शन में या उसी के पैरेलल जब भी पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करते हैं तो ऐसे किस्म की वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, वेव की डायरेक्शन ये है और जो है ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ हो रहा है, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रही हैं वो भी उसी ही डायरेक्शन में बन रही हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स वो कैसे करते हैं? लेट सपोज ये है आपके पास साउंड के मॉलिक्यूल, साउंड वेव, ये है हमारे पास साउंड के पार्टिकल। अब ये साउंड के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी यही है और जो वेव मूव कर रही है, जिसमें प्रोपेगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसकी डायरेक्शन भी वही है। तो जब सेम डायरेक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन। ये दोनों अब इनकी डायरेक्शन क्या हुई? पैरेलल हुई या उसी सेम डायरेक्शन में हुआ। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव भी वही है तो हम ऐसे किस्म की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो हम सवाल करते हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई देन, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रांसफर वेव कौन सी होती है और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपको लिखा दिया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर
ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करें तो ऐसे किस्म की मोशन को ट्रांसफर कहेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करें तो ऐसे किस्म की मोशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे किस्म की मोशन को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है और पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ट्रांसफर वेव में डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी तो पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी, यहाँ पे 0 डिग्री बनेगी। 0 डिग्री जो होती है वो पैरेलल कहलाती है और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मैकेनिकल मीडिया में कैसे करेंगे, जब भी उसी मीडियम का प्लूरल है, ठीक है, मीडियम सिंगुलर है और प्लूरल इसका मीडिया होता है। किसी भी मीडियम में अगर जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होते हैं अगर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो पार्टिकल की तो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे पार्टिकल तो वो ट्रांसफर वेव कहलाएगी। तो हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल मीडिया में या किसी भी मीडियम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आइदर ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।